हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम 10 चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि आपका जो इंग्लिश है रेनबो बुक का, उसमें जो पोएट्री वाला सेक्शन है, जो आपका ये पोएट्री वाला तो आपका 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर का हम रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि आपका 10 चैप्टर आज हम समाप्त कर देने वाले हैं मात्र 30 मिनट में। आपको सिर्फ हमें आप 30 मिनट दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें आपका 10 चैप्टर हम आपको कंप्लीट कर देंगे। और इससे पहले हमने जो प्रो सेक्शन का था, जो हमने प्रो सेक्शन का पूरा का पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। हमने वो पढ़ा दिए थे। आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाइए और जल्दी से उसको पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जाकर उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि आपका देखिए पूरा जितना हिंदी इंग्लिश का तो कंप्लीटली तैयारी हम करवा ही देते हैं चैनल पर। आप अलग से आपको कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत है, कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश तो टोटली आप करवा ही देते हैं पूरा का पूरा। अब बाकी सब भी आपका सब्जेक्ट है वो भी पढ़ा ही देते हैं। तो क्या करते हैं, चलिए हम 10 चैप्टर जो आज कंप्लीट करने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे आपका स्वीटेस्ट लव आई नोट को। इसमें आप तो जानते हैं हम क्या क्या पढ़ाते हैं। सबसे पहला अबाउट पोएट पढ़ने के बाद, उसके बाद अबाउट पोएट के बाद आपका अबाउट पोएम, यानी कि सबसे पहले जो राइटर के बारे में जानकारी, उसके बाद इस कविता है उसके बारे में जानकारी, और उसके बाद थीम ऑफ द पोएम, इस चैप्टर का विषय वस्तु बताएंगे। और लास्ट में इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके लिए सबसे ज़्यादा खास होता है। और इसी तरह सभी चैप्टर का बताते हुए, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर का, सभी चैप्टर का आपको इसी तरह से बताते हुए चलने वाले हैं। चलिए क्या करते हैं, देखना स्टार्ट करते हैं। एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिए कि एकदम ऐसा लगना चाहिए कि आपको ध्यान से पूरे 10 चैप्टर का अगर कंप्लीट हो गया तो बहुत सारा आपका नंबर जो है इसे कंप्लीट हो सकता है। आपका बुक पूरा कंप्लीट हो सकता है। आपका मान लीजिए 2 लेक्चर में, आपका 2 ही लेक्चर में आपका हम जो आपका रेनबो बुक है, आपका रेनबो बुक हमने कंप्लीट करा रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आप ध्यान से आधा घंटा हमको दीजिए ना। इसमें आपको ऐसे देखिए हम 10 चैप्टर को आपको कंप्लीट करवा देते हैं। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप शेयर जरूर कर देंगे। सबसे पहले बात, आप शेयर नहीं करते, शेयर कर लीजिए। और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। नए बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आप पुराने स्टूडेंट हैं तो खाली लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। अपना ध्यान से अपना देखना स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम अबाउट पोएट पढ़ेंगे, स्वीटेस्ट लव आई नोट को, जो का पहला चैप्टर है। सबसे पहले पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इसी तरह से हम देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अबाउट पोएट। पोएट का नाम क्या है, नाम है आपका जॉन डन। जॉन डन नाम है इसके पोएट का। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। और बिलोंग टू, ये कहाँ से थे, तो ये लंदन थे। और लंदन कहाँ है तो बात करते हुए इंग्लैंड में है। और बोर्न, ये बोर्न कहाँ किए थे, यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ नहीं सॉरी कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये आपका 1572 में, यानी कि 1572 में ये क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और डाइड, मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु इनका 1631, 1631 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। ये दोनों डेट जो है ना बहुत ज़्यादा आपको याद करने वाली चीज़ है। तो इसको थोड़ा सा याद आप चाहे तो हो सके तो कर लीजिएगा, नहीं तो आपको नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए इसको। और बिकेम प्राइस्ड एट द एज ऑफ 42, वो क्या था, 42 साल की उम्र में वो पुजारी भी रह चुके थे। और फेमस फॉर, वह एक सॉन्ग एंड सोनेट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। ठीक है, इसे भी आपको याद रखिएगा। और कॉल्ड, वो जाने जाते थे पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में भी वो प्रसिद्ध थे। ये आपका कुछ ज़्यादा ही इसका MBBI है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा से फोकस कर लीजिए। आप तीसरी आंख से इसको देखकर और याद कर लीजिए। अब आइए अब देखते हैं कि अबाउट पोएट में कुछ और है। सेक्स या रिलीजन की बात करें, ये कौन से जाति के, तो कैथोलिक से। ठीक है, और आपका क्या है कि हिस्टेरियन स्टडीज लॉ एंड थियोलॉजी से ये पढ़े हुए थे। ये सभी जानकारी इसमें हम इंक्लूड कर दिए हुए। और अबाउट पोएम की बात करें, इस पोएम की बात करें तो नाम क्या है पोएम का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को। अगर इस हिंदी मीनिंग की बात करें तो मेरे प्रिय मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, यही मतलब निकलता है इसका। और टाइप क्या है, तो ये एक लव पोएम है, प्यार भरी कविता है। प्यार के बारे में इसमें बताया गया है। आप पढ़ चुके होंगे, जिसमें कि जॉन डन जी अपने प्रेमिका से जुदा हो रहे होते हैं। वो कहीं ट्रिप पर जा रहे होते हैं, जर्नी पर जा रहे होते हैं। तो अपने बता रहे होते हैं अपने की प्रेमिका के, तुम रो मत, अरे शांत रहो, मैं जा रहा हूँ। वो बहुत देखिए, वो आपका एग्जाम्पल भी देते हैं, सूरज से अपना कंपेयर भी करते हैं सन से, कि सूरज के पास ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई डिजायर, नो डिजायर नो सेंस, फिर भी क्या करता है, रोज आता है, रोज जाता है, रोज जाता है, रोज जाता है, लेकिन मेरे पास तो इच्छा है, डिजायर सब कुछ, तो मैं क्यों नहीं आऊँगा। यही आपका पोएट जो है ये सब बताना चाहते हैं इसमें। और टोटल स्टेंजा की बात करें तो इसमें 5 है। चलिए देखते हैं अब आगे। अब आगे देखिए, अब इसका हम थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम का थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं आखिर इसमें पोएट। तो चलिए उसको देखते हैं। द पोएट सेज दैट ट्रू लवर्स नेवर पार्ट अवे। कहने का मतलब कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कभी जुदा नहीं होते। इसमें आपको यही से आपको कहने का मतलब है इस आपका चैप्टर से, ये आपका पोएम से। चलिए इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में और एक्सप्लेनेशन करने के लिए बहुत काम आता है। और आपका समरी भी लिखना चाहे तो इससे भी आपका इस लाइन का यूज कर सकते हैं। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला लाइन है, द पोएट डज नॉट गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ऑफ ट्रेडनेस।
यानी कि इसमें कवि कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम आंसू मत बहाओ, तुम्हारा एक एक आंसू कीमती है, वो बता रहे हैं। और दूसरा लाइन में कहा द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी, पोएट क्या कर रहा है, एक यात्रा पर जा रहे हैं, एक जर्नी पर जा रहे हैं, वो कहाँ चल रहे हैं इसमें मेंशन नहीं किया गया है। और तीसरा लाइन में क्या कर रहा है, द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन, वे अपना कंपेयर खुद का तुलना सूरज से करते हैं, सन से करते हैं। और चौथा लाइन में मैन कैनोट एड अनदर आवर इफ गुड फॉर्चून फॉल, यानी कि जब आपका अच्छा किस्मत चल रहा था इसमें आप 1 घंटा, मात्र 1 घंटा या फिर 1 मिनट एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते, जितना है उतना आप रोक नहीं सकते, नहीं आप बुरे पल को रोक सकते हैं और नहीं अच्छे पल को रोक सकते हैं। इस लाइन से आपका यही कहा जा रहा है। और आप देखिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन में भी है, द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी, एक जर्नी पर जा रहे हैं, ठीक है। द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन, सन से अपना कंपेयर करते हैं तभी, ठीक है। सातवां लाइन में मैन कैन नॉट एड अनदर आवर इफ गुड फॉर्चून फॉल। और आठवां लाइन में कहा जाए द सन हैज़ नो सेंस नो डिजायर, सूरज के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, फिर भी वो रोज आता अपना काम कर रहा है, कंटिन्यू है। इस तरह हमें भी अपना काम कंटिन्यू करना चाहिए। और आपका नौवां लाइन में है मैंस पावर इज वेरी फीबल, मनुष्य की जो शक्ति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वो कुछ नहीं कर सकती है, अपने किस्मत क्या है घुटने टूट देती है, अगर आओ भाई और मारो मुझे आओ। देखिए आगे आपका ये जो चैप्टर था आपका स्वीटेस्ट लव आइडल का सबसे पहला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका दूसरा चैप्टर है वो आपका स्टार्ट होता है। और इसी तरह से सभी चैप्टर 10 का 10 चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं, तो सिर्फ लास्ट तो बन रही है, आप देखिए कितना मजा आता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ दूसरा चैप्टर जिसको लिखा है वॉल्ट विथमैन, वॉल्ट विथमैन इसको लिखे हुए हैं। इसमें भी सबसे पहले हम अबाउट पोएट पढ़ेंगे, अबाउट पोएट पढ़ने के बाद इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे, थीम ऑफ द चैप्टर का, इस चैप्टर ये पोएम का थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में इंपॉर्टेंट लाइन, नाम क्या है पोएट का, नाम क्या है वॉल्ट विथमैन, वॉल्ट विथमैन इसका नाम है। बोर्न इन कहा मतलब कब उनका जन्म हुआ, तो जन्म हुआ था 1819 में इन अमेरिका, अमेरिका में हुआ था 1819 में, 1819 में, ध्यान रखिएगा। डाइन इन मृत्यु कब हुआ तो 1892 में उनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था 1892 में। कौन और जाने जाते थे, किस लिए वो जाने जाते थे, तो कौन से नाम से वो जाने जाते थे, तो पीपुल पोएट्स, वो लोगों के कवि के रूप में ज़्यादा वो फेमस है। और ही वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका, वे अमेरिका के सबसे बड़े बात करें या फिर ज़्यादा बात करें तो वो कंट्रोवर्शियल और रिप्रेजेंटेटिव थे। देखिए आगे अब इनके किताबों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि किताबें अक्सर पूछे ही जाते हैं। 2 किताबें आपका लिए बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MBBI कह सकते हैं इसको, ये आपको बहुत जरूरी है क्योंकि 2 किताबें कई बार पूछा गया है। देखिए बुक बाय हिम, इसमें आप सबसे पहले देखेंगे, देखिए सबसे पहले बुक है लिव्स ऑफ ग्रास, लिव्स ऑफ ग्रास जो कब पब्लिश हुआ था 1855 में, 1855 में पब्लिश हुआ था। और ड्रम टैप एक और बुक है ड्रम टैप जो कि 1867 में ये पब्लिश हुआ था। ये दोनों बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए ही बिगेन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, द सिविल वॉर इन अमेरिका वाज फॉट इन 1881, ड्यूरिंग सिविल वॉर ही वर्कड एज अ वॉलंटियर के रूप में क्या किए थे, वो ये सब काम किए थे ये सब। और आपका देखिए कब में, तो 1881 में। और तब का जो 12वें जन्मदिन से वह पहले बहुत सारे टीचर के रूप में काम किए थे, एडिटर के रूप में काम किए थे, आपका सभी के रूप में वे काम किए थे। और अबाउट पोएम की बात करें, इसका पोएम के जो आपका कविता है इसका बारे में बात करें तो नाम क्या है, नाम सबसे पहले बात करें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका हिंदी में की बात करें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का खुद के लिए गीत, क्या खुद के लिए गीत, यानी कि ऐसा गीत जो आप खुद के लिए गा रहे हैं ना, खुद के लिए गीत लिख दे रहे हैं, आपको समाज में तरह ज़्यादा आएगा, खुद के लिए गीत। देखिए बहुत सारे इसमें करने का मतलब है जो सभी तो अपने लिए नहीं गाते ना, बहुत सारे जो होते हैं अपने प्रेमिका को, अपने जो गर्लफ्रेंड होती है उसको खुश करने के लिए गाना गा रहे होते हैं, तो उसको रूठ गई तो मनाने के लिए कुछ ऐसा गा रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो पोएट है वो कर खुद के लिए वो गाते हैं, खुद ही इंजॉय करे, खुद ही गा रहे हैं, नहीं वो किसी दूसरे के लिए गा रहे हैं, नहीं किसी अपने बॉस के लिए, ऐसे कुछ नहीं गाता। सब लोग ऐसे इनके बाद ही कोई अपने लिए गाना होता है, लेकिन बहुत सारे लोग दूसरे के लिए गाते हैं, तो ये खुद के लिए गा रहे हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ खुद के लिए गीत, वो खुद ही गाते हैं, वो खुद एंजॉय कर रहे हैं अपने ज़िंदगी, वो अपने स्टाइल से जी रहे हैं। अबाउट पोएम में तो आपका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। टाइप की बात करो, टाइप क्या है, सॉरी आपका लॉ पोएम तो बिल्कुल नहीं होगा, आई एम सॉरी, आपका लॉ पोएम नहीं होगा, ये आपका फ्री वर्ड्स होगा, ठीक है। टोटल लाइन्स तो टोटल लाइन्स आपका है तो आपका 13 है। और इसमें बात करें तो आपको ये इतना ही लाइन नहीं है, 13 ही लाइन नहीं है इसमें, ये जो आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक पूरा बुक, एक मोटा बहुत किताब है, जो कि इसमें एक बुक में एक ही पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो आपका स्टार्टिंग का जो शुरुआती जब 13 लाइन आपको दिया गया है, ऐसा ना समझना कि आपका यही लाइन है, पूरा बुक इसमें है, सिर्फ आपको ये दिया गया है इसमें 13 लाइन, पूरा बुक में एक ही पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के लिए गीत। वॉल्ट विथमैन इतने अच्छे से लिखे हुए हैं, ये इतना लंबा इसका बात मतलब आप याद नहीं कर सकते, बोर हो जाएंगे आप उसको पढ़ते पढ़ते। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग पोएम, बहुत ज़्यादा लंबी कविता है। इट हैज़ टोटल
55 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 इज गिविंग इन योर सिलेबस। इसमें आपको जो एक सेक्शन है, इसमें 52 सेक्शन है, जिसमें कि 52 का जो एक सेक्शन है उसमें आपको सिलेबस में दिया गया। बाकी 51 जो सेक्शन, इसमें कितने लाइन होंगे वो तो छोड़िए, 51 सेक्शन आपके बुक में है ही नहीं, यानी कि वो अलग से बुक है जो आपको सिलेबस में नहीं दिया गया है। ना तो दिया गया तो बहुत आपस होता, तो कहीं से भी प्रश्न पूछ देता और आप फंस जाते। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आवाज़ दीजिए आगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा उम्मीद है। देखिए थीम ऑफ द पोएम, इसका थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, आखिर सॉन्ग में कहना क्या चाह रहे हैं। तो बात करें द पोएट इज टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, यानी कि वो वैश्विक भाईचारे की बात करते हैं। वो ये समझाना चाहते हैं कि हमारा लहू का रंग है, कि हमारा खून है, कि तो हम क्यों दूसरे से डिफरेंट नहीं, हम दूसरे से भिन्न है, यानी हम एक दूसरे की तरह, हम लोग भाई भाई है, तो ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं ये आपका इस पोएम के सहायता से। देखिए अब इम्पोर्टेंट लाइन की बात करें तो सबसे पहला लाइन है द पोएट सेलिब्रेटेज हिमसेल्फ एंड सिंग हिमसेल्फ। वो खुद ही गाते हैं और खुद ही इंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं वो खुद ही गा रहे हैं, खुद ही इंजॉय कर रहे हैं, अकेले समझ लेते हैं घूम रहे हैं, अकेले ही बात कर रहे हैं, वैसे पर है। और दूसरा लाइन में कहा जाए कि एवरी एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बींग। वे बात करते हैं कि जैसे मेरे में खून है वैसे सभी में खून है, सभी जीव जंतु समान है, जो हम करते हैं वो सभी करते हैं, सभी खाना खाते हैं, इसी तरह सभी काम करते हैं ना। और तीसरा लाइन में द पोएट ऑब्जर्व ऑन द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि जो समर ग्रास, जो अब गर्मियों के मौसम में जो आप घास देखते होंगे, हरे हरे घास होते हैं, उसमें थोड़ा सा ऊपर का जो भाग होता है वो नुकीला होता है, थोड़ा सा वो गड़ता है, यानी कि आप उसको एक तरफ से उसमें हाथ चाहे या पैर रखेंगे तो उसे स्पीयर है, नुकीले जो घास होते हैं उसका नाम कहा जा रहा है कि वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको महसूस करते हैं, फील करते हैं। और चौथे लाइन में कहा जाए द पोएट इज नाउ 37 ईयर ओल्ड, वो 37 साल के हैं और बताते हैं कि आई एम 37 ईयर ओल्ड एंड आई परफेक्ट, यानी कि मैं 37 साल का हूँ और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मृत्यु तक मस्त ही रहना चाहता हूँ, स्वस्थ ही रहना चाहता हूँ, ऐसा बताते हैं हमारे पोएट। अब कुछ और लाइन है द पोएट एंड हिज फोर फादर आर अमेरिकन। क्या थे वो क्या कि वो फोर फादर अमेरिकन के थे, तो आपको ये तो पता, सिंपल लाइन है, आपको समझ गए होंगे। 6वां लाइन देखिए द पोएट बिलीव इन गुड और बैड, वो अच्छे और बुरे के बारे में विश्वास करते हैं, यानी कुछ में सभी अपना राय देते हैं। और 7वां ही परमिट टू स्पीक एट हैवरी हैजर्ड, इसका बारे में आपको बुक में इसका मीनिंग दिया होगा, इसको आप समझ लेंगे, ठीक है। तो आपका ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ही आपका कंप्लीट होता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कंप्लीट हो गया। चलिए नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसको चलिए बेहतरीन ढंग से मस्त तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको अब बात कर लिखे कौन है तो W.H. ऑर्डन जी इसको लिखे हुए हैं। वो सबसे पहले अबाउट पोएट के बारे में बात करेंगे, अबाउट उसके बाद पोएम के बारे में, पोएट जिससे आपका पोएट कंप्लीट होगा, पोएम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद थीम ऑफ द चैप्टर, इंपॉर्टेंट लाइन। अब जो इनकी किताबें हुआ था किताबों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले नाम क्या है पोएट का, नाम है आपका W.H. ऑर्डन। W.H. ऑर्डन का नाम है। देखिए बहुत सारे अजीब अजीब नाम होते हैं, अगर इतने बड़े पोएट जो है। और बॉर्न इन, उनका जन्म कब हुआ था, कब हुआ तो आपका 1907 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1907 में। कहाँ हुआ था, अगर जगह की बात करें तो वह इंग्लैंड में हुआ था। और लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939, यानी कि वो इंग्लैंड को छोड़ दिए थे 1939 में, वहाँ से गिव अप कर लिए, छोड़ दिए थे। क्योंकि बहुत सारा होता है ना, आप किसी और जगह सेटल हो गए, मान के आपका जन्म किसी और में हुआ, आप मान चलिए बहुत आप अमीर है तो इंडिया में आपका जन्म हुआ, आप चल जाएंगे ना अमेरिका इंग्लैंड चल जाएंगे, वैसे आपका इंडिया को अच्छा तो कुछ जगह है नहीं हमारे नज़र में। चलिए शिफ्टेड टू अमेरिका, वो कहाँ शिफ्ट हो गए थे, वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए थे। गोरे गोरे काले काले लोग, आप अमेरिका का चर्चा एक में पढ़ेंगे आपका, जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम जो आपका है, उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि उसमें जो आपका राइटर होते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो बहुत काले लोगों में से आते हैं, उसको जो आवाज़ उठाए होते हैं कि काले लोग को अधिकार दो, गोरे लोग को बहुत अधिकार मिलता है, होटल में भी कमरा भी नहीं मिलता है काले लोग को, यानी काले को नौकर समझा जाता है वहाँ पे अमेरिका में। और डाइड इन, वह उनका मृत्यु की बात करें तो वह 1973 में उनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। ही वॉज अ वर्सटाइल पोएट, वर्ज ड्रामाटिस्ट, क्रिटिक ट्रांसलेटर एंड एडिटर भी थे वे। और क्या पुलिट्जर प्राइज़ उनको मिला था 1948 में, 1948 में उनको पुलिट्जर प्राइज़ सम्मानित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लेंगे। आगे देखिए अब इनके किताब की बात करते हैं, बुक बाय हिम। इनके अब आ जाइए किताबों के बारे में। हम कहते हैं ना आपको किताबें होता है, किताबों को भी पढ़ेंगे क्योंकि किताबों को छोड़ना नहीं है, किताबें आपका एग्जाम में आती ही आती है। चलिए इनकी किताबों के बारे में समझिए। द एज ऑफ एंजाइटी इनकी सबसे पहला किताब है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। द एज ऑफ एंजाइटी, द ऑरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, ये सब उनके किताबें, 3 किताबें, लेकिन आपको याद कर ही लेनी है। अबाउट पोएम की बात करें, इससे आपका कविता के बारे में बात करें, देखिए नाम क्या है इसका, नाम है आपका नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते गिर रहे हैं तेजी से। टाइप की बात करें, टाइप क्या है तो ये आपका लिरिकल पोएम, इसको गाया भी जा सकता है। टोटल स्टेंजा 5 है। ये सभी आपको बहुत समय इसको लगा इसको सिर्फ टाइप ही करने में।
इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें, इसका इंपॉर्टेंट लाइन में बात करें तो इंपॉर्टेंट लाइन में आ जाता है। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन देखिए क्या है कि द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि जो पत्ते गिरे हैं वो तेजी से, यही आपका बताया जा रहा है, तो आपका चैप्टर से स्पष्ट हो जाता है। दूसरा, नर्सेस फ्लावर ग्रोज अंडर और बिसाइड सपोर्टिंग ट्री कॉल्ड नर्स, यानी कि इसमें बताया जो नर्सेस ट्री जो होते हैं, जो एक बड़ा पेड़ होता है उसके आसपास छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जो उसको मजबूती प्रदान करते हैं, ये उसी बारे में बताया जा रहा है। इनके सपोर्टिंग करते उसको जो मजबूत बनाए रखने में जो सहायता करते हैं। तीसरा लाइन में कहा जाए कि पाम्स इज 4 व्हील्ड बेबी कैरेज, यानी जो बच्चा जो होता है, बच्चे वाला जो गाड़ी छोटा जो होता है, लगभग वो 3 पहिए वाला जो होता है, इसमें छोटा बच्चा होता है उसमें डाल दिया जाता है और उसको आगे बढ़ा दिया जाता है कि इससे आपको कोई है तो वहाँ पर जो मम्मी है वो काम कर रही है और पिता ऑफिस गए हुए, तो जो उसमें खेलने के लिए ज़्यादा रखा जाता है, जिसे आपको आप गाँव में देखे भी होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे। तो 4वां लाइन है ट्रोस इज रनिंग फॉर इट्स फूड। ट्रोस ट्रोस जो है एक प्रकार से कोई ऐसा प्राणी है, बदसूरत प्राणी माना जाता है, यानी कि वो एक तरह से बोलता है ना कि राक्षस टाइप का, वैसा ही होता है। वो जंगली प्राणी है जो कि बच्चों को डराने के लिए जो भी माँ या फिर कहानियाँ दादी जो कहानियाँ सुनाती है उसमें इसका जिक्र किया जाता है कि अरे ये सो जाओ तो ट्रोस आ जाएगा, इस प्रकार से। तो ट्रोस इज अ विक्ड एनी अगली क्रिएचर इन स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी, वो स्कैंडिनेविया का एक माइथोलॉजी से ही समझे उसको, ऐसा इसमें मेंशन किया गया है इस आपका चैप्टर में। ठीक है, आगे देखिए। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन है उसको भी समझेंगे। द नाइटेंगल इज अ डम, नाइटेंगल क्या है, वो चुप है। एंड एंजल विल नोट कम, यानी कि जो अब जो क्या नाइटेंगल जो है वो बुलबुल है वो चुप है, और जो परिया भी है वो भी नहीं आएगी, इसमें यही बताया गया। द ट्रेवलर्स आर ब्लेस्ड बाय वाइट वाटरफॉल, जो झरना जो होता है उसको जो भी ट्रेवलर होते हैं, जो यात्री होते हैं वहाँ से गुजर होते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हारा यात्रा मंगलमय हो। और विस्पेरिंग नेवर होगा, मौत के दूत आर मैसेंजर ऑफ डेथ, जो भी मौत के जो देवता है वो पड़ोसी का फुसफुसा रहे कि तुमको आज लेकर ही जाएंगे, आज अपनी यमराज से मिलवाएंगे, इस प्रकार से। चलिए, तो आपका तीसरा जो है, आपका तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब आपका चौथा जिसका नाम है ऑड टू ऑटम, वो आपका स्टार्ट होता है। और इसी तरह से हम 10 का चैप्टर से कंप्लीट कर देंगे, तो आप लास्ट तक तो बने ही रहिए। चलिए क्या करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। अब इसका ऑड टू ऑटम चैप्टर है, इसको चलिए सबसे पहले समझेंगे। देखिए, सबसे पहला अबाउट पोएट समझेंगे, उसके बाद अबाउट पोएम के बारे में, और उसके बाद थीम ऑफ द पोएम, और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट लाइन, और किताबें होगा तो किताबें भी समझेंगे। चलिए सबसे पहले नाम क्या है, पोएट का नाम बताइए। जॉन कीट्स, क्या बोलेंगे, जॉन कीट्स। एक और आपका जॉन, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। बॉर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795 मूरगेट लंदन, जो कि कहा है इंग्लैंड में है। ये सब का जानकारी हो गया। डाइड, मृत्यु कब हुआ, तो आपका मृत्यु की अगर बात करें तो वे 23 फरवरी 1821 को, कहा तो रोम और इटली में। ठीक है, और देखिए डाइड ड्यू टू, मतलब किससे उनका मृत्यु डेथ के किससे होता है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी भी बोलते हैं, ये आपका इसी से होता है। ही वाज अ रोमांटिक पोएट एंड ऑल्सो अ सर्जन, वो एक सर्जन भी थे। सर्जरी क्या करते हैं, वो सर्जन थे। और इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, उनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, लेकिन दुख की बात है वो क्रिकेटर ना बन करके और बॉक्सिंग भी नहीं किए, बन गए वो क्या, राइटर। यानी कि वो सब बहुत सारा होता है ना, आपका इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाता है, आपकी मम्मी पर भी इंटरेस्ट चला, हम आप कहते होंगे हमें क्रिकेटर बनाए, वो कहते हैं आप बॉक्सिंग कर लो यार, तुम इंजीनियरिंग कर लो यार, इस प्रकार से वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप, उनका भी कहता है मेरा भी कुछ सपना, इस प्रकार से बोलने लगते हैं। लेकिन जो भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसा भी देखा जाता है। एक और चैप्टर है आपका द आर्टिस्ट, इसमें भी एक बच्चे का जो क्वालिटी होता है, वो गॉड्स को पॉलिश कर रहा होता है, उसको भी उसका कला होता है वो छोड़ दिया था, बाद वो पिक्चरों को पेंट करने लगता है। अब फर्स्ट पोएम की बात करें तो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, पब्लिश्ड इन 1914 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, जिसका नाम क्या है, डांस नाम रखिएगा, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट आते हैं फेमस ट्वीट्स, इनके कुछ फेमस ट्वीट्स है उसको भी समझेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह दूसरा, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ब्यूटी ही सही है और सही ही ब्यूटी है। और बुक्स बाई, इनके जो किताबें हैं उसका नाम समझे तो लामिया, एंडाइमियन, हाइपीडियन, ये सब आपका जो ये सब आपका इन्हीं का हो सकता है, किनका, जॉन कीट्स का। और फेमस कुछ पोएम भी फेमस है, ऑड ऑन अ ग्रेसियन, ऑड टू नाइटिंगल, ऑड टू साइकी, ऑड ऑन मेलानकॉली, ये सब है। ठीक है, आगे देखिए। अब आते हैं थीम ऑफ द पोएम, इसका थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसका भी समझेंगे। द पोएट प्रेसेस द ब्यूटी ऑफ ऑटम, जो ऑटम सीजन, जो पतझड़ का मौसम है, इसके भी खूबसूरती के बारे में बात करें अपने कवि, कौन, जॉन कीट्स। आप कहेंगे ये क्या, ये खूबसूरती हो इसका, ऑटम सीजन पतझड़ जो मौसम होता है इसका भी खूबसूरती होती है। हाँ बिल्कुल, इनका भी होता है, क्योंकि आप सिर्फ स्प्रिंग सीजन के बारे में समझे होंगे, क्योंकि जो वहाँ पर नए नए फल लगते हैं तो वो आपको ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन जो इनके बताते हैं अपने पोएट की, आपका जो पतझड़ वाला जो मौसम होता है ये भी बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि जब पतझड़ नहीं आएगा तो नए फल कैसे लगेंगे। और इम्पोर्टेंट लाइन की अगर बात करें
ऑटम इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस। जो ऑटम जो होता है वो मिलो फ्रूटफुलनेस, मधुर मधुर फलों, ताजे ताजे फलों का क्या होता है, वो सीजन होता है। और दूसरा लाइन में ऑटम कंस्पायर्स विथ सन टू लोड एंड ब्लेस द वाइन्स। वो क्या करते हैं, जो भी फल होते हैं उसको पका देते हैं और उसको क्या करते हैं, समृद्ध बना देते हैं। और तीसरा लाइन में ऑटम फील्स एट द फ्रूट विथ रीपनेस। चौथा, बीज थिंग्स दैट वार्म डे विल नेवर सीज। आगे देखिए अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑटम इज सिटिंग ऑन अ ग्रीनरी फुल, यानी ग्रीनरी फुल कहने का मतलब जो भी अनाज के जो ढेर होते हैं उसमें जो ऑटम जो है तो वहाँ पे लेटे हुए लगते हैं, यानी कि इसे महसूस किया जाता है। ऑटम इज स्लीपिंग ऑन हाफ रिविड फ्रू, फ्रू करने का मतलब यानी जो अब आलू रोपे जाते हैं इस प्रकार से जो चैनल होते हैं इस प्रकार से होते हैं। इसमें जो भी हमारे से जो काट लिए इसमें जो बीच में जो लाइन बच जाता है इसको कहता है ग्रेनर फ्लो, इसको ध्यान रखिएगा। द विंडोविंग विंड इज सेफ लिफ्टिंग द सॉफ्ट हेयर टू ऑटम। अब आगे देखते हैं, अब आ चुके हैं एन एपिटाफ। आगे आपको 5वां चैप्टर और इसका 5 चैप्टर और बचा हुआ है, बस 5 चैप्टर और क्लियर कर लीजिए, बाकी सब आपका ये कंप्लीट हो ही जाएगा, क्योंकि हमने प्रो सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया। नहीं देखोगे फिर कह रहे हैं जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर उसको समझ लेंगे सबसे पहले। और एन एपिटाफ में वाल्टर डी ला मेयर इसके हैं। और अबाउट पोएट की बात करें, अबाउट पोएट की नाम क्या है, वाल्टर डी ला मेयर नाम है। और बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ, 1873 में, याद रखिएगा। और डायड इन तो आपका 1956 में, यानी कुछ दिन जीवित रहे भाई, मालूम है बहुत कुछ ज़्यादा दिन नहीं, लगभग 50 60 70 इसी तो जीवित रहेंगे। प्लेज इनका तो ये केंट, जो केंट का है तो वह इंग्लैंड, यहाँ पे इनका क्या हुआ था, प्लेज यहाँ पे रहे थे। फेमस फॉर, जाने किस लिए आते हैं फेमस, राइटिंग फॉर चिल्ड्रेन, वो बच्चों के लिए लिखा करते थे इसलिए वो जाने जाते थे। अवार्ड भी मिला था उनका, कौन सा अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय क्वीन एलिजाबेथ इन, क्वीन एलिजाबेथ पहला नहीं सेकंड, इन 1953 में, यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ वो दूसरे थे वो दिए हुए थे, कौन, ऑर्डर ऑफ मेरिट दिए हुए थे, अवार्ड है एक जो कि 1953 में दिए होते हैं, ध्यान रखिएगा ये सब। और इनकी किताबें भी है, किताबें का नाम क्या है, और सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पीकॉक पाई, ये दोनों ये किताबें, दोनों बहुत किताबें यार, बिहार बोर्ड को बहुत पसंद है, बीएससी बोर्ड को बहुत पसंद है, ये पूछ सकता है, इसे ध्यान रखिएगा। और अबाउट पोएम की बात करें, इनके जो पोएम कविता का बात करें, नाम क्या है कविता का, एन एपिटाफ। इसमें क्या करते हैं, जो कवि है वो रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे इतना सुंदर लेडी है, इसको कौन याद रखेगा, हम भी मर जाएंगे तो पता नहीं चलो इतनी सुंदर लड़की ने बात करते, तो वो तो लेडीज़ है, औरत है, स्त्री है, वो बात करते हैं। वो जो लेडी है जो उससे कब्र के जो पास है, जो अपने पोएट उसको बैठे हुए हैं उसको याद करे, वो उसके किसी में बहुत इमोशनल में, वो क्या हमें ऐसा लगता है पढ़ने के बाद ऐसा फील होता है कि वो इमोशनल में ये जो पोएम है इसको लिखे है। और टाइप क्या है, तो एक मेमायर है, इसको जो एल्गी भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि जो भी दुख भरी जो कविता है उसको एल्गी बोला जाता है। और थीम ऑफ द पोएम, इसका थीम की बात करें तो द पोएट मेक अस अवेयर द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, से हमें अवेयर कराना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें, इंपॉर्टेंट लाइन तो द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिटाफ। वो एपिटाफ क्या होता है, एन एपिटाफ की बात करें जो आपका इस प्रकार से होता है, यानी जो शिलालेख इस प्रकार से बात करें, शिलालेख बना होता है, यानी कि यहाँ पे कब्र है और यहाँ पे कुछ उसका नाम लिखा था कि इनका जन्म यहाँ पे हुआ था, मृत्यु इतना दिन जीवित रहे, और इनके पिता थे, इनके माता थे, इनकी इस प्रकार से कुछ उनके जो मृत व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखा होता है शिलालेख, तरह से इसको बोल सकते हैं। द लेडी बिलोंग टू द वेस्ट कंट्री, से बार बार कवि जो है जिक्र करते हैं, शुरुआत ही ऐसा होता है कि हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट इवन वाज इन द वेस्ट कंट्री, व्हाट ब्यूटी बेनिफिट ब्यूटी पास से हावेवर रेयर इट व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दैट दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। इस तरह से छोटा सा ये आपका पोएम है, लेकिन बहुत क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो एक बहुत खूबसूरत महिला थी द वेस्ट कंट्री की, कहा पश्चिमी देश की। ब्यूटी डज नॉट रिमेन फॉर एवर, ब्यूटी जो है ज़्यादा समय तक नहीं रहती है, वो भी मिट्टी में ही मिल जाना है उसको भी। चलिए अब द सोल्जर, द सोल्जर जो आपका चैप्टर है 6 चैप्टर है, उसको चलिए समझते हैं, जिसको रूपर्ट ब्रूक लिखे हुए हैं। सबसे पहले अबाउट राइटर समझेंगे, अबाउट राइटर क्या है, देखिए नाम क्या है राइटर का, रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक नाम है राइटर का। हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल, रग्बी स्कूल में उनके जो पिता हाउस मास्टर चुके थे। बॉर्न इनकी बात करें कब उनका जन्म हुआ, बॉर्न हुआ तो वो 1887 में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और डाइड ऑन तो आपका 23 अप्रैल 1915 में क्या हुआ था, उनका मृत्यु हो गया था। डाइड ड्यू टू सेप्टिसीमिया, जो आपका सेप्टिसीमिया सुनता है ये सब ज़्यादा ब्लड से संबंधित होता है, जैसे सेप्टिसीमिया, ल्यूकेमिया, इस प्रकार से जो एमिया में जो लास्ट में होता है वो ज़्यादा ब्लड से ही संबंधित रखता है। और प्रोफेशन की बात करें तो वो एक पोएट तो थे ही, साथ साथ वो सोल्जर भी थे, वो सैनिक भी थे जो कि दूसरे देश लड़ने के लिए गए होते। और बताते अगर मेरा मृत्यु हुआ तो समझ जरा ये ज़मीन है कब्जिया लेगा कौन, आपका जो इंग्लैंड, यानी कि जो ज़मीन यहाँ पे जो यह ज़मीन हुआ, मैं थोड़ा सा गलत बन गया, देखिए बना देते हैं आपको। देखिए मान चलिए आपका ये कब्र का ज़मीन है जिसमें यहाँ पर कवि को दफनाया जाता है। अरे दफनाया जाएगा, जो इतना दूर का ज़मीन होगा ये किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का, चाहे किसी भी देश में काहे ना हो। अपने देशभक्ति दिखा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है परमानेंट हो जाएगा इंग्लैंड का, ऐसा कोई ठीक नहीं है। और कॉल्ड जाने जाते हैं वॉर पोएट के रूप में, युद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं।
अब देखिए 10 सोल्जर में आगे बढ़ते हैं। रूपर्ट ब्रूक और डब्ल्यू ईट्स की अगर बातों की बात अगर इनके संवाद के बारे में बात करें तो इसमें क्या किया होता है इन द वर्ड्स ऑफ डब्ल्यू ईट्स का होता है कि रूपर्ट ब्रूक वाज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के वो मोस्ट हैंडसम बॉय इस प्रकार से बोल सकते हैं और पूरा इंग्लैंड के सबसे सुंदर व्यक्ति है। अबाउट पोएम के बारे में बात करें इनकी तो नाम क्या है, नाम है आपका द सोल्जर सैनिक। टाइप क्या है तो ये सोनेट है। सोनेट कितना लाइन का होता है, वो 40 लाइन का एक पोएम होता है जिसमें तो आपका 6 लाइन होते हैं उसको सिस्टेट बोलते हैं और जो 8 लाइन होते हैं उसको ऑक्टेव बोलते हैं। टोटल लाइन्स आपका 40 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अब थीम ऑफ द पोएम, इसका थीम के बारे में बात करें, द पोएट क्या है, द पोएट टॉक्स अबाउट द क्या कि मिसरीज ऑफ वॉर। वो क्या है, युद्ध के बारे में ज़्यादा इसमें बात किया हुआ है, पूरा युद्ध से ही भरा हुआ है, वो अपने देशभक्ति के बारे में बता रहे हैं। और इंपॉर्टेंट लाइन, इनके इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में बात करें तो देखिए, द पोएट इज थिंक्स दैट आफ्टर हिज डेथ द फॉरगन फील्ड विल बी फॉर एवर इंग्लैंड। वो इंग्लैंड की तरफ क्या है, वो ऐसा दिखा रहा है कि मैं जब मर जाऊंगा वो जब मीना हुआ इसमें जो इंग्लैंड का हो जाएगा, यही ज़्यादातर इसमें बोलते हैं। और द पोएट क्या है कि द पोएट कॉल्स हिमसेल्फ रिचर्ड डस्टवा, अमीर धूल बताते हैं खुद को। द पोएट इज नॉट अफ्रेड ऑफ द डेथ, वो मरने से नहीं डरते हैं, क्योंकि जो भी सैनिक होता है वो डरते थोड़ी ना। 4 लाइन ही प्रेसिस विथ मदर लैंड इंग्लैंड, वो अपनी मातृभाषा को छोड़ करके दूसरे कंट्री में गए हुए हैं लड़ने के लिए। अब आइए मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, दो के पास 7वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर जिसका नाम है मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। चलिए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले अबाउट पोएट के बारे में समझेंगे, अबाउट पोएट के बारे में, उसके बाद कुछ आगे देखेंगे। अबाउट पोएट के बारे में देखिए, नाम क्या है पोएट का, नाम बताइए फटाफट। नाम है टी.एस. एलियट, टी.एस. एलियट इनका नाम है। और बॉर्न इन, जन्म कब हुआ था तो 1888 में, देखिए 1888 में। और इन एस.टी. ल्यूसिस मिसौरी यूएसए, यानी वो क्या थे, अमेरिका का था, ठीक है। और शिफ्ट कहाँ हो गए थे, ये अमेरिका में जन्म लिए थे लेकिन शिफ्ट हो कहाँ, इंग्लैंड में शिफ्ट हो गए थे। ऐसा होता नहीं कि आपका अभी आप एक और जो आपका क्या बोले थे, आपका जो पोएट थे तो कि दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। और डाइड, मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु हुआ था आपका 1965 में, उनका मृत्यु हो गया था। ही वॉज अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट एंड पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। रिसीव्ड, उनका मिला था, क्या मिला था, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। कब मिला था तो 1948 में। इंट्रोड्यूस्ड वर्स ड्रामा इन इंग्लिश। आगे बढ़िए। अब आइए आपका इनका किताबें है, किताब के बारे में समझते हैं। किताबों में है आपका द वेस्टलैंड सबसे पहला, दूसरा एज वेडनेसडे, और तीसरा 4 क्वार्टर्स, और चौथा द कॉकटेल पार्टी, और 5वां मर्डर इन कैथेड्रल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए अबाउट पोएम के बारे में बात करें। इसमें पोएम नाम क्या है, जो आपका पोएम है, चैप्टर है, इसका नाम है मेकाविटी द मिस्टेक। एक रहस्यमय बिल्ली, यार इसमें आदमी को छोड़ो बिल्ली ने खत्म कर दी है। आपका जो लंदन पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उसमें जो पूरे तंग ही कर दिया कि वो इतने क्राइम कर चुके हैं, कोई पुलिस से कोई एसपी दरोगा कोई पकड़ ही नहीं उसको पाता है, यार कि वो ऐसा क्राइम करता है लेकिन वो उसमें सबूत कोई ऐसा छोड़ता नहीं जो आप साबित कर सके। जुडिशरी भी फेल हो जाएगी, यानी कि अदालत में ले जाएगा तो वो साबित नहीं कर पाएंगे कि इसने जो क्राइम है वो किया है। टाइप के बारे में बात करें, टाइप है आपका लाइट पोएम है, यानी कि इस तरह से मजाक करो, इस प्रकार से आपका बताया गया है, ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट टी.एस. एलियट का बात करें, ही सेड टू बी अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन और रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स। आगे बढ़िए, देखते हैं थीम ऑफ द पोएम, इसका थीम क्या है, कहना क्या चाहते हैं आखिर। द पोएट टॉक्स अबाउट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मोस्टर कैट नेम्ड मेकाविटी, यानी एक राक्षस है, मोस्टर है, जिसका नाम है क्या, मेकाविटी। मेकाविटी इज टू नो लाइक मेकाविटी, यानी इस प्रकार से लाइन है कि मेकाविटी, लेकिन मेकाविटी कोई छोटा जंतु नहीं है, कोई बहुत बड़ा टॉप है ये। और पोएम टेकन फ्रॉम, एक कहाँ से लिया गया तो ओल्ड पोजूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, जब नाम है बुक का, ये वहीं से लिया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन के बारे में बात करें तो मेकाविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मेकाविटी क्या है, वो एक मेकाविटी जो बिल्ली है, जो रहस्यमय बिल्ली है, रहस्यमय कैट है। ही इज कॉल्ड द हिडन पावर, हिडन पावर यानी कि वो छुपा रुस्तम है, वो कुछ पता नहीं वो उतना तेज कैसे हो गया। ही इज द क्या कि बेटरमेंट ऑफ स्कॉटलैंड, यानी कि वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए बेफलमेंट है। और क्या है कि वो जुल्म क्या है, बहुत सारा वो क्राइम करता रहता है, इसलिए वो जुल्म है, उसके लिए क्या खतरा है इस एक तरह से। और 4वां लाइन, ही कैन ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो गुरुत्वाकर्षण के जो लॉ होते हैं, जो नियम होते हैं, उसको फटाफट से तोड़ते जाता है, कोई नियम बना तोड़ दिया उसको। और 5वां, ही इज अ जिंजर कैट, वो जिंजर कैट है, पतला है और लंबा है, ऐसा नहीं कि वो अदरक के बिल्ला है, वो पतला है और लंबा है, यही होता है जिंजर का मतलब। ही इज फुल ऑफ डिसाइडफुलनेस एक्टिव, वो डिसाइडफुलनेस एक्टिव है, वो बहुत फुर्तीला है। ही इज मॉन्स्टर ऑफ डिप्राइविटी, वो डिप्राइविटी का मॉन्स्टर। ही कैन स्पेस हिज हेड लाइक अ स्नेक, क्या है कि वो सांप की तरह वो भी है। और ही कैन बी सीन बाई स्ट्रीट एंड बेसनमेंट,
अब देखते ही आपका फायर हिम, ये अब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब 8वां चैप्टर आइए जिसका नाम है फायर हिम। और फायर हिम जो आपका चैप्टर है इसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले अबाउट पोएम, अबाउट पोएट। और अबाउट पोएट में नाम क्या है, पोएट का नाम है आपका केकीएन दारूवाला। ऐसा नहीं है वो दारू बेच सकते, केकीएन दारूवाला सिर्फ नाम ही है, केकीएन दारूवाला। और बिलोंग्स टू, कहाँ से थे, तो ये भी इंडिया के थे। बहुत अच्छी बात है, हमारे इंडिया से थे। और बॉर्न कब हुआ था, तो वो 1937 को, ठीक है। और आपका यानी कि 1937 को हुआ था। और रिसिपेंट यानी कि उनको क्या मिला था, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, जो कि अक्सर को मिलता है। ही वाज ऑल्सो अ पुलिस ऑफिसर, वाह, एक पुलिस ऑफिसर भी थे वे, और साथ साथ पोएट भी थे। रिलीजन से वो जोरोस्ट्रियन थे, पारसी थे। हम लोग क्या है, हम लोग अलग ही जाति, यानी कि वो उनके जो टावर ऑफ साइलेंस में जो भी डेड बॉडी होता है उसको डिस्पोज किया जाता है। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारे यहाँ आग में, हमारा धर्म धार्मिक है कि हम आग से जलाते हो वो डेड बॉडी को। और बुक बाय हिम, किताबें हैं क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स अंडर ओरियन, ये 2 किताबें बहुत फेमस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। थीम ऑफ द पोएम, इसका विषय वस्तु क्या है, द पोएट वांट्स टू सेव फायर फ्रॉम द क्रूअल एग। वो आग को बहुत घृणित तरह से देखता है, अच्छा लगता है ये आग बेकार, या दूसरे धर्म को बहुत बोल रहे हैं, उसको तो दोहरा कर मानना चाहिए उस कवि को। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन के बाद बात करें, सबसे पहला है द पोएम इज डिस्क्राइबिंग द सीन ऑफ अ बर्निंग घाट। दूसरा, द प्रेशर बाय द आफ्टर फाइटेटेड एट द घाट। तीसरा, द पोएट इज स्ट्रॉलिंग नियर बी अ बर्निंग घाट। चौथा लाइन है, द बर्निंग हियर इज ऑन द रिवर बैंक। ये सब लाइन है, इसको आपको काम आएगा, आपको इससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बना सकते हैं। ही हैज़ गोन विथ हिज फादर। छठा है आपका ही सो हॉफ कुक्ड लिम्स देयर, वहाँ पे कैसे आधे पके हुए हाथ देखते हैं वहाँ पे। सातवां लाइन, द पोएट इज जोरोस्ट्रियन बाय रिलीजन, वो रिलीजन से जोरोस्ट्रियन है। और द पोएट इसको टू सेव फायर, वो फायर को बचाना चाहते हैं, आग को सेव करना चाहते हैं। और देखिए अब आइए स्नेक, जो आपका 9वां जो आपका चैप्टर है, इससे बाद एक और चैप्टर जिसका नाम 10वां चैप्टर जो माई ग्रैंड मदर हाउस। 2 ही बचा हुआ है बस, तो कुछ देर आप लगभग 5 से 6 मिनट दे दीजिए, समझ लिए कि आपका 10 मिनट मान के बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए समझते हैं अबाउट पोएट। सबसे पहले हम अबाउट पोएट का नाम समझेंगे। नाम क्या है पोएट का, नाम है आपका D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस इनका नाम है। बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं यार, अगर है तो कहाँ से थे, तो नहीं अब कहते हैं। और नोटिंगहैमशायर, जो कि कहाँ है, तो वो इंग्लैंड में। नाम अजीब अजीब है। बॉर्न इन, कहाँ इनका मतलब कब हुआ था इनका जन्म, तो 1885 को हुआ था। और डाइड इन, तो ये 1930, उसका क्या हुआ 1930 में इनका मृत्यु हो गया था। ग्रेव अप अमीर स्ट्रैप बिटवीन हिज एजुकेटेड मदर, क्या कि कोर्स, क्या कि मीनर फादर। देखिए आगे अब इनकी किताबों के बारे में बात करें, बुक बाय हिम। किताबें कौन कौन सी किताबें, द वाइट पीकॉक, सॉन्स एंड लवर्स, द रेनबो, जो आपका रेनबो बुक है, आप बहुत अच्छी बात है, आप बुक नाम याद रखिएगा, रेनबो नाम है, रेनबो सेकेंड है। लेडी चैटरलीज लवर, इनकी किताबें हैं। और अबाउट पोएम के बारे में बात करें तो नाम क्या है, नाम है आपका स्नेक। टाइप के बारे में बात तो आपका फ्री वर्ड्स है। थीम ऑफ द पोएम, इसका विषय वस्तु क्या है, द पोएट एग्जाल्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ। वो प्रिमिटिव लाइफ की बात करो, जो एक स्नेक होता है, जो सांप होता है, वो पानी पीने के लिए गया होता है, कभी उसको डंडा चला के मार देते हैं, क्यों, उसको लगता है कि अरे उसको बहुत ज़्यादा, फिर बाद में पछतावे होता है पोएट को, कौन, D.H. लॉरेंस, उसको मार देते हैं चलाकर। अब एक लॉरेंस जो है, इसका नाम आप सुने ही होंगे, बहुत ज़्यादा क्या है कि लॉरेंस खतरनाक आदमी है, आपको इसका क्रिमिनल ही समझ सकते हो इसको, स्नेक, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, कोई नई बात तो है नहीं। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो वन अ हॉट डे द पोएट वेंट टू हिज वाटर थ्रू टू ड्रिंक वाटर, इट वाज द मंथ ऑफ जुलाई। मंथ ऑफ जुलाई, जब जुलाई का गर्मी का दिन था, और जो पोएट थे वो पानी पीने के लिए गए, मतलब जब वहाँ पहुँचे तो कोई एक और था जो कि वहाँ पहले से पहुँच चुका था, वो पानी को पी भी रहा था। और उसे लगता है कि कभी लगता है कि इसको मारते चला गया, इसको मर जाएगा, ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम पानी पी लेंगे, और उसको डंडा चलाते, लेकिन लगता भी वो, उसके बाद वो हमला भी नहीं करता। ऐसा नहीं आप किसको हमला करता है वो भी पलट कर हमला करता है, ऐसा नहीं है, वो हमला नहीं करता है, लेकिन वो अपने शांत तरह से अपने बिल में चला जाता है। द स्नेक हैड कम फ्रॉम अ फिशर। और तीसरा लाइन है, द कलर ऑफ द स्नेक वाज येलो ब्राउन। कलर कैसा था, तो येलो ब्राउन, भूरा कलर का था वो। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट वैगुअली लाइक अ कैटल। पांचवा लाइन, द पोएट थ्रू टू किल द स्नेक, वो सांप को मारना चाहते थे, क्यों मारना चाहते थे तो वही जाने। और अपना 6वां लाइन देखिए, द पोएट थ्रीव अ क्लम्पसी लॉग ऑन द स्नेक, वो क्लम्पसी लॉग, डंडा उठाते हैं उसको मारते चला करके। यहाँ से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं, लगभग यहाँ पे 5 नंबर तो हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं। अब ये सबसे लास्ट चैप्टर, जिसका 10वां चैप्टर, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर हाउस, समझ लिए, ये कंप्लीट समझ लिया, आपका पूरा पोएट्री आज हम आपको समाप्त कर दिए सिर्फ आधे घंटे में, आपके लिए तो सरप्राइज ही समझ लिए। अबाउट पोएट, इनके बारे में समझिए, तो नाम क्या है पोएट का, नाम है कमला दास, जो कि एक लेडीज है।
बिलोंग्स टू, कहाँ के है, तो इंडिया के है। बहुत अच्छी बात है, आइए इंडिया में स्वागत है आपका। देखिए बोर्न इन, कब इनका जन्म हुआ था, तो 1937 को हुआ था, 1937 को। डायड इन, तो आपका 2009 में, यानी कि 2009 में इनका हुआ, तो पुणे में हुआ था, पुणे। आप लोग बहुत सारे पुणे को जानते हो, गए भी होंगे आप लोग। और शॉर्ट लिस्ट, इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए, दुर्भाग्य की बात है इनको मिला नहीं था भाई। शॉर्ट लिस्ट किया गया था, यानी कि मैंने 10 लोग में से इसमें फिक्स है कि एक आदमी को मिलेगा नोबेल प्राइज़, उसी में से आपको शॉर्ट लिस्ट किया गया था, लेकिन मिला नहीं था। ये भी आप बात सही है। तो कब किया गया था, तो 1984 में किया गया था। और नॉन फॉर जाने जाते हैं सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग के लिए। ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो माई स्टोरी इनकी ऑटोबायोग्राफी है। आगे आते हैं इनके किताब, बुक बाय हर, किताबें के बारे में बात करते हैं। तो समर इन कोलकाता, जो कि 1963 में पब्लिश की गई थी। और ओनली द सोल नोन्स हाउ टू सिंग्स, ये आपका 1996 में ये पब्लिश की गई थी। यस अल्लाह, ये आपका 2001 में ये पब्लिश किया गया था। अबाउट पोएम की बात करें, नाम क्या है, माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरी दादी माँ का घर। टाइप क्या है, तो ये ऑटोबायोग्राफी, ये खुद लिखे हुए हैं अपने बारे में। और क्या कि इसको हम नॉस्टैल्जिक पोएम भी बोल सकते हैं। अब आते हैं, इनके कुछ लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन। और थीम ऑफ द पोएम, इसका थीम की क्या है ये भी देखिए। द पोएटेस्ट रिमेंबर्स हर चाइल्डहुड डेज स्पेंट विथ अ ग्रैंड मदर, वो कभी जो बच्चे वाला जो दिन है उसको याद करके ये इस आपका पोएम है इसको लिखी है। और इम्पोर्टेंट लाइन बाद, द पोएटेस्ट रिमेंबर द हर चाइल्डहुड डेज विच सी स्पेंट विथ हर ग्रैंड मदर, वो अपने बचपन में दादी माँ के घर को उसको याद करिए। द ग्रैंड मदर इज़ नो मोर, अब वो दादी माँ यहाँ पे नहीं है, दादी नहीं है उनकी, किनकी, आपका कमला दास की। और तीसरी लाइन, द हाउस विद्रो इंटू साइलेंस, वो घर बहुत सुनसान शांत हो चुका है। और चौथा लाइन, द ब्लड ऑफ पोएटेस टर्न कूल लाइक, उनका खून जो भी एकदम चांद की तरह ठंडा हो चुका है। और देखिए पाँचवा लाइन, द पोएटेस वांट्स टू सी थ्रू द ब्लाइंड आई विंडोज। और सिक्स क्या है कि वेंकर विड्रोम शी वांट्स टू ब्रिंग डार्कनेस बिहाइंड हर बेडरूम। और सातवां लाइन देखिए, द पोएटेस थिंक्स दैट शी हैज़ लॉस्ट हर अवे। आठवां लाइन, सी बेक्स नाउ एट स्ट्रेंजर डूर फॉर लव। आपका देखिए 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और लाइक नहीं किया प्लीज़, लाइक तो इतना मेहनत तो लाइक नहीं किया, क्या करें, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।